हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आखिर में जो आपकी डिमांड थी कि सर इसका स्टडी मटेरियल क्या है, स्कूल राजस्थान स्कूल लेक्चरर का किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, उन सबको लेकर के एक एक वन बाय वन स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों के लिए चीज़ें बताने आया हूँ। तो दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो था स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल कौन कौन सा है जिसके माध्यम से आप जो है फर्स्ट ग्रेड जो है राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2024 की जो भर्ती आई है, इसके फर्स्ट पेपर को 40% से ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा नंबर अचीव करो बहुत आसानी से। सबसे पहली बात तो इसमें भी मैं एक चीज और ऐड करूंगा आपके सामने अभी। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए एक कि भाई कितने नंबर का है। तो अगर बात करें तो ये जो है क्वेश्चन में आएंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे इसमें 75 यानी 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के यानी 150 नंबर के रहेंगे। अब इसमें 6-7 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि इसमें राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री। तो ये बहुत बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा बड़ा रोल हिस्ट्री का रोल है, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आ जाएंगे अब की बार भी। और इसके बाद में दूसरा रोल देखते हैं हम एजुकेशन मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रबंधन है। इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी भी ऐड कर दी है, तो वो भी यानी कि शिक्षा से संबंधित जो सिनेरियो है उसके भी क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। दूसरी तरफ देखें करंट अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए भी हमें अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से किताबें पढ़नी है। इसमें मैं कुछ किताबें मेंशन तो कर दी, लेकिन फिर भी हमें तैयारी किस तरीके से करनी वो चीजें मैं बताऊंगा। और दूसरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 5 और रीजनिंग के 5, 10 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, तो इनको जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में हम जो है और भी भूगोल है, जैसे राजस्थान का भूगोल है, 5 क्वेश्चन उसके गए, पॉलिटिकल साइंस है उसका आ जाएंगे। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ढंग से जिस तरीके की प्लान के साथ में, जिस स्ट्रेटेजी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, आपके 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ये प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है फर्स्ट पेपर की, बहुत शानदार है। इसको मैं आपको एक अलग से सेशन लेकर आ जाऊंगा उसका, स्ट्रेटेजी का, रणनीति का। लेकिन अभी जो बुक्स दिखाऊंगा आपको, ये बुक्स बताऊंगा, इनको पढ़ना कैसे है ये अलग दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं बुक्स यानी कि स्टडी मटेरियल आपके लिए बताया हूं। तो सबसे पहला दोस्तों जो वैकेंसी आई अपनी कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 की जो आई है, इसमें प्रश्न पत्र प्रथम के अध्ययन सामग्री पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कुल प्रश्न कितने आते हैं इसमें, 75 क्वेश्चन आ जाएंगे और कुल अंक रहेंगे 150। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो रोल आता है ये आता है इतिहास का। इतिहास में 2 है, एक तो भारत का इतिहास, भारत प्लस राजस्थान का इतिहास, और कल्चर संस्कृति, ये दोनों ही चीजें इसमें ऐड है। और इनके लगभग जो क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग वो आते हैं 15 क्वेश्चन समथिंग, 15 तो रहेंगे, ज्यादा भी आ जाए तो आ जाए, 15 तो रहता ही है। तो अब इसके लिए सबसे शानदार जो एक बुक आती है पवन भंवरिया जी की, जिसको नाहत पब्लिकेशन से वो निकालते हैं। नाहत पब्लिकेशन यहां लिख सकते हैं भले हम, नाहत पब्लिकेशन। ठीक है, अच्छी किताबें आती हैं इनकी। दूसरी एक और किताब है, एक जबरदस्त बुक है हिस्ट्री की भी, धिंदवाल पब्लिकेशन। तो इन दोनों में से कोई एक ले लेना, पूरी दोनों तो लेनी नहीं है, कोई एक ले सकते हो। इससे है ना आप आसानी से क्लियर कर दोगे बढ़िया पूरे क्वेश्चन। एक लक्ष्य गाइड है, लक्ष्य गाइड भी बहुत शानदार है, काफी पुरानी गाइड आती रहती है, काफी पुराने टाइम से ये पब्लिकेशन चली रही है राजस्थान में। तो ये तीनों चीजों में से एक लेके आना है आपको बस, और एक के माध्यम से बढ़िया ढंग से उनको पढ़ना है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन दोस्तों, इसके लिए एस यादव की एक किताब आती है जो अभी कलाम पब्लिकेशन से निकलती है। ठीक है, और हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, इसीलिए मैंने राइटर का नाम लिखा एस यादव की। पहले जो है राठ पब्लिकेशन से आती थी, तो अभी कलाम से आ रही है। एस यादव साहब की बहुत शानदार बुक आती है। इसके साथ साथ अजय जखराना जी की भी किताब आती है राठ पब्लिकेशन से, इसको हम पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक सी देख सकते हैं। बाकी एक और मुकेश पंचोली की भी आती है वैसे तो, पर उसमें काफी एरर है। जब मैंने देखा था बुक को तो एरर थे उसमें काफी, अगर सुधार हो गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एरर थे। तो इनकी भी अच्छी बुक आती है। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान का भूगोल काफी रोल अदा करते हैं ये, इसमें हालांकि 5 क्वेश्चन रहते हैं इसके। ठीक है, अब ये जो राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट है, ये हम लक्ष्य गाइड से कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। फिर आता है करंट अफेयर्स, फिर आता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में दोस्तों इसमें 3 चीजें शामिल होती है। इसमें आता है भारत भी आता है, विश्व का भी करंट अफेयर्स आ जाता है,
कुछ क्वेश्चंस प्लस राजस्थान के करंट अफेयर्स आ जाता है, यानी कि तीनों पोर्शन इसमें शामिल होते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे शानदार बुक एक आती है मूमल। मूमल की जो किताब आती है, मूमल की द्विमासिक पत्रिका आती है, एक तरीके से द्विमासिक पत्रिका आती है, तो इसको हम खरीद लेंगे प्रत्येक 2 महीने में। इसके साथ साथ में एक इसका वार्षिकांक भी आता है, बहुत शानदार वार्षिकांक रहता है जिसमें काफी सारे घटनाक्रम रहते हैं, उनको भी देख सकते हैं। और एक क्रोनोलॉजी आती है वर्ल्ड के संदर्भ में, हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मंथली मैगजीन आती है। तो करंट अफेयर्स में तो ये मान के चलो आपके हाथ का काम है, आप उसको कितना जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप वैसे ही तैयारी तो कर ही रहे हो तो न्यूज़पेपर्स को भी कंटिन्यूसली ध्यान रखो, न्यूज़पेपर्स भी हम पढ़ते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ घटनाक्रम तो हमें वैसे ही याद रहेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी राजस्थान एजुकेशन समिट हो रहा है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, या फिर गेम से रिलेटेड कोई घटनाक्रम होता है किसी भी तरीके का, जैसे कि बजट वाला हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, ये सब चीजें तो क्या है कंटेम्प्रेरी चलती रहती ही है। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें क्या है कि चीजों का पता चलता रहता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई सा भी पढ़ो, बोले राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो सा भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, जिससे आपको है ना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उनको एक बार पढ़ते हैं तो एक बार में ये सब चीजें याद हो जाती है। फिर आती है पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं 2 बुक्स बताऊंगा मैं केवल, जैसे कि एक तो परीक्षा वाणी की किताब आती है, परीक्षा वाणी गाइड जो आती है उसकी ले सकते हैं। दूसरी एक लक्ष्य की गाइड भी काफी ठीक ठाक है, इसमें से लगभग पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की, ये दोनों में से कोई एक चीज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखें दूसरी किताब, तो फिर है हिंदी। हिंदी के 5 क्वेश्चन तो ये मान के चलो दोस्तों अपनी जेब में होने चाहिए, निकलने ही नहीं चाहिए। लाइक मेरे 5 में से 5 सही निकल गए थे भाई, मेरे नंबर 42 क्वेश्चन सही हुए थे। इस लास्ट वाला जो मैंने दिया था उसमें 42 क्वेश्चन हुए थे, और अभी वेटिंग में है वैसे तो, देखते हैं क्या रहता है इसका। बट 42 क्वेश्चन हुए थे, मैंने प्लान के साथ ही तैयारी करी थी, बढ़िया ढंग से अच्छा हो गया था ये। तो इसलिए कुसुमलता यादव मैम की एक किताब आती है, बहुत शानदार किताब आती है, मेरे को तो अच्छी किताब लगती है वो, और उसमें से सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये भी ले सकते हैं, 9वीं से 12वीं की एक हिंदी व्याकरण की किताब आती है, उसमें भी हम देख सकते हैं। फिर अगर ज्यादा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो राघव प्रकाश जी कीजिए, लेकिन वो ये है ना हिंदी के लिए कुछ ज्यादा हो गया फिर मटेरियल। 5 नंबर आएंगे, 10 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए हमें कुसुमलता यादव में से या फिर इनमें से कोई एक किताब चूज करनी है। फिर आते हैं साइंस। साइंस के भी लगभग 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे यानी 10 नंबर के। ठीक है, तो ये जो है लुसेंट में से हम पढ़ सकते हैं, या फिर अगर कोई गाइड लेके आ रहे हैं हम, कोई एक गाइड लेके आ रहे हैं तो उस गाइड से भी पढ़ सकते हैं। जनरल क्वेश्चन आते हैं साइंस के, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस के, जनरल बेसिस के ही क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम आसानी से कर देते हैं। तो लुसेंट से अपन उनको कॉन्सेप्ट के लिए कर लो, या नाच की लिया हो, कोई सी भी एक किताब से हम पढ़ सकते हैं आसानी से। लेकिन बस ये है कि करना होता है, उसको रखना नहीं होता है, अच्छे से उनको पढ़ना होता है। 1-2 बार उनको पढ़ लेंगे तो फिर आसानी से हो जाती है चीजें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान। अब इस बार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो है इस बार शिक्षा मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इनको शामिल कर लिया गया है। लास्ट ईयर जो है ये सेकंड पेपर में यानी सब्जेक्ट के साथ थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, एक तो वंदना जादौन का ठीक ठाक आता है, वंदना जादौन काफी टाइम से एजुकेशन साइकोलॉजी पे लिख भी रही है, साइकोलॉजी पे इवन लिख रही है, और उनकी किताब एक अंडरस्टैंडेबल है, अच्छा समझ सकते हैं इसको, तो ये है। दूसरी जो है एक आती है अवनी पब्लिकेशन की किताब। ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की किताब भी ठीक है, हालांकि इसमें काफी लेंथ है, लेकिन ये भी किताब है। इन दोनों को में से कोई एक कोई चूज करना है बस अपन को। अब मैथ और रीजनिंग का जो है ना, गणित और रीजनिंग के कोई सी भी एक गाइड ले लो, उस गाइड में जैसे एक गाइड लेके आएंगे तो उस गाइड से ही आप सोल्व करते जाइए, बस प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और मैथ्स की भी प्रैक्टिस, इन दोनों के मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो काफी बड़ा रोल है, 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है 22 चॉइस नंबर का मटेरियल होता है। तो एक तरीके से इसको भूलना नहीं है, रीजनिंग में या अब दोनों में मिला के बढ़िया ठीक ठाक से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया की जिसको हम नहीं कर सकते। और इंग्लिश भी सिंपल 10th स्टैंडर्ड रहता है। BK रस्तोगी की किताब को हम पढ़ सकते हैं, किसी भी जनरल किताब से हम ग्रामर को और इन सब एरर्स का इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव, इस नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जिनको हम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक प्लान है
और उस प्लान के तहत इन स्टडी मटेरियल को जब हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से लगभग मेरे एक दो दोस्त हैं उनके 50 तक क्वेश्चन सही भी हुए हैं, तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, लाइक मैंने भी निकाला तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, बस इसका एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जल्दी कि इनको कैसे कैसे पढ़ना है पूरी की चीजों को, तब मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे पढ़ना है। तो आपके लिए स्टडी मटेरियल था, इनमें से एक एक स्टडी मटेरियल को लाना है, मल्टीपल सोर्सेज यूज नहीं करने हैं, डायरेक्शन विद प्लान के साथ में हमें पढ़ना है, बहुत आसानी से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।